अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग ठीक हो। उम्मीद है आपका लॉकडाउन का जो ये सारा सिचुएशन जारी होगी ये अल्लाह के फजल व करम से ठीक जारी होगी। आप लोग अपने घरों में सेव होंगे, सिक्योर होंगे। बस हम 2 मिनट तक ये वेबिनार बस स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, हमारा टाइम 4 बजे का था, लेकिन कुछ टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम की वजह से जूम के ऊपर हम ऑनलाइन नहीं हो रहे, उसकी कनेक्टिविटी का कोई इशू हो रहा था। तो मैं मोबाइल से लाइव हुआ हूँ और इसीलिए हम जो है 20 से 25 मिनट लेट हो गए हैं। अच्छा, बहरहाल हम स्टार्टअप करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बेसिकली कि आप ये जो एक सिचुएशन चल रही है कि इसके अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आप अपने बिजनेसेस को इस लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन में आप रिज्यूम कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कि जिन्होंने अपने बिजनेसेस को बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया है, वो कैसे जो है अपने बिजनेसेस को इस वर्स्ट सिनेरियो के अंदर दोबारा से अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन है और हम इस सेशन में ये सारी एजेंडा का पार्ट है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ आज स्लाइड्स भी बनाई हुई थी जो कि मैं चाह रहा था कि जूम के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करता, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सर्टन रीजंस मैं आपके साथ स्लाइड्स तो शेयर नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दें, मैं कुछ स्लाइड्स को ओपन कर लूँ ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं साथ साथ कि इस वक्त आप लोग को अपना अपना बिजनेस शेयर करें कि आप लोग इस वक्त क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं। और किसी का अपैरल का काम होगा, किसी का कॉस्मेटिक्स का। तो अभी करंट सिचुएशन में आप लोग बेसिकली कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आप लोग जिन्होंने रिज्यूम किया हुआ है, कोई ऑनलाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि एक एंगेजमेंट भी हो, नेटवर्किंग भी हो और सारे लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो अपने अपने बिजनेसेस के बारे में बताएं कि इस वक्त आपका किस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, और करंट सिनेरियो में क्या आपका बिजनेस ओपन है कि नहीं है। तो काइंडली थोड़ा सा अपने बारे में सारे लोग बताएं प्लीज़। मैं उतनी देर तक जो है वो स्लाइड्स को ऑन कर लूँ। और एक दो ग्रुप्स हैं उसमें मैं अपना लाइव सेशन को रिज्यूम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग भी जो है इसमें मुस्तफ़ीद हो सके। ताकि मैक्सिमम लोग जो है ना वो इकट्ठे हो जाएं और हम अपने इस वैल्यूएबल सेशन को एक अच्छे तरीके से लेकर चले। और मेरे पास आज काफ़ी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो इस मुश्किल टाइम में आप लोगों को बहुत बेनिफिट दे सकती हैं इंशाल्लाह। ले जी, मैंने जो एक तो शेयरिंग करनी थी वो मैंने कर दी है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमारा टॉपिक आप लोगों को मैंने बता दिया और इंशाल्लाह हम आज के सेशन में ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक लॉकडाउन की पोजीशन में, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनी हुई है। यूएसए से लेकर इंडिया तक, चाइना तक सब लोग परेशान हैं। यूरोप तो आपके सामने, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, यहाँ पर बहुत ही बुरे हालात कोरोना वायरस की वजह से हो रहे हैं, जिससे बिजनेस इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ रहा है। लोगों की माशियत जो है वो कंपनीज और कंट्रीज डे बाय डे डाउन जा रही हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो है बेरोज़गारी वो तो इंतहाई ऊंची सतह तक पहुंच चुकी हुई है। बहुत सी कंपनीज ने अपने बिजनेसेस को शट डाउन कर दिया है। बहुत सी, मेरे कुछ ऐसे बिजनेस में जानने वाले हैं जिनसे मेरी गपशप होती रहती है। सॉरी, फ़ोन से मुझे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे फ़ोन से अपने फ़ोन से इसको रिज्यूम करना पड़ा, तो इस वजह से फ़ोन के ऊपर मेरा फ़ोन आ रहा था तो मैंने इसको ज़रा कट कर दिया था।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आप जो हैं बेसिकली अपने बिजनेसेस को इस टाइम के अंदर रिज्यूम अगर करना चाहें। एक समय ज़रा कैमरे की सेटिंग भी ठीक कर लूँ। ठीक हो गया मेरे ख्याल से। अब आप लोगों को मेरी फेस भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पहले आधा नज़र आ रहा था। अच्छा, एनी हाउ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यूएसए के अंदर मैं कल की रिपोर्ट पढ़ रहा था। कल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, और जिसकी वजह से बाकी ये तो दुनिया की सुपर पावर का हाल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं वो तो बहुत ही परेशान है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जीडीपी रेट, और अगर हम ग्रोथ रेट को देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो वैसी ग्रोथ रेट 2.8 के करीब जो है वो परसेंट थी, लेकिन वो भी डिक्लाइन होकर 1 सिर्फ एक महीने के अंदर 1.5 पे चली गई है। तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ एक जिसे कहते हैं ना, एक अर्थक्वेक वाला, इस सब जल्जले में है इस वक्त, हर बंदा हिल रहा है। मैं आपको बता रहा था कि मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके साथ मेरा काफ़ी ऐसे ऐसे बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। मेरे कुछ बचपन के दोस्त भी हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी डिस्कशन होती रहती है इसके ऊपर। और आपको पता है आजकल तो वैसे ही बहुत टाइम है हर बंदे के पास। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो लोग भी बहुत परेशान हैं, और कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि 3 महीने के लिए गिव अप ही कर गए, और उन्होंने 3 मंथ्स के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को भी बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया है। उनको वर्क फ्रॉम होम तो दूर की बात, उन्होंने उनको जो है मार्च की सैलरीज दे के उन्होंने कहा जी अब हम जब रिज्यूम करेंगे तो तब हम आपको देखेंगे। कुछ ने अपने ऑफिसेस जो हैं वही छोड़ दिए हैं, उन्होंने कहा जी नोटिस पीरियड दे दिया है। तो एक अजीब सा सिनेरियो एक बना हुआ है, और हम सब कोशिश तो कर रहे हैं कि हम इसके अंदर सब लोगों का साथ दें, लेकिन फिर भी देखें जी हर बंदे ने इन द एंड तो फाइनेंस के ऊपर हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर मेरे भी कुछ अपने आइडियाज़ थे, मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं जो आप लोगों के साथ आज मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, और उससे आप लोगों को बेनिफिट ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना तकरीबन 1.8 मिलियन के करीब जो है वो कंफर्म कोरोना के केसेस आ चुके हुए हैं, जिसमें से अगर हम रिकवरी की बात करें तो मेरे पास कुछ स्टैट्स मौजूद हैं जिसमें तकरीबन 4 लाख से 5 लाख के करीब रिकवर हो चुके हुए हैं, और डेथ रेट देखी जाए तो तकरीबन 1,18,000 के करीब लोग जो है वो वफात भी पा चुके हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो तकरीबन मेरे सामने जो फिगर आ रही है वो तकरीबन 6,000 के अराउंड एक फिगर है, और जिसमें से रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1100 के करीब हो चुके हैं, और 93 के करीब डेथ जो है वो वफात भी पा चुके हैं। रेशियो सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि और आज लॉकडाउन को हमें कोई 21वां 23वां दिन भी आ रहा है, और मे भी ये एक्सटेंड की तरफ जाए, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं ये एक्सटेंड ही होगा। ये रिज्यूम होता मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट के हवाले से एक वेबसाइट मौजूद है covid.gov.pk। आप इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आपको कोरोना के हवाले से मिलती रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी तक जो इनिशिएट किया है, उन्होंने छोटी संतों के लिए तो कोई इतना अच्छा खास काम नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ ज़रूर की है कि उन्होंने जो है ये एक इमदाद स्कीम निकाली है, जिसके थ्रू उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों को तकरीबन 12,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पहले फेज़ में उन्होंने इशू कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इससे चलें कुछ ना कुछ जो बिलो द बेल्ट जो है बेसिकली तबका, उसके लिए एक रेमेडी का ज़रूर काम देगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ना तो गवर्नमेंट की हमारी हो सकती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस नहीं है। वो चाइना की तरह 2 महीने तक लोगों को घरों में राशन नहीं दे सकते, उनके बस में नहीं है ना। हमने ये इकोनॉमिक्स भी तो देखनी है ना। तो मेरे ख्याल से ये उनके पास पहली और आखिरी किस्त ही है। इसके बाद तो उनको इन द एंड इसी सोल्यूशन पे आना पड़ेगा कि उनको इंडस्ट्री पार्शली, जिसे आजकल वर्ड यूज़ किया जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा, जिसमें से कुछ इंडस्ट्रीज़ को रिज्यूम करेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ को वो बंद ही रखेंगे। और एक और उन्होंने आजकल जो है वो काम किया है कि लोन भी दे रहे हैं, उस पर हम एंड पे बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बिजनेसेस को लेके चलेंगे। देखें बहुत सारे बिजनेसेस इस वक्त काम कर रहे हैं, और मार्केट के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जो कि कंपनीज जो हैं जो काम कर रही हैं, और हम हर बिज़नेस को तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम चंद जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं
उनके ऊपर मैं आपको ज़रूर गाइडलाइन दे सकता हूँ, और उसमें आप भी बेसिकली अपनी भी राय दें, ताकि चैट बॉक्स के अंदर जो बाकी लोग भी हैं और भी लोग हैं, अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो उसमें शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इस मुश्किल टाइम के अंदर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। उसका मकसद यही है। तो हम आ जाते हैं अपने पहले बिजनेस की तरफ, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है फूड बिजनेस। देखिए, फूड बिजनेस का कराची में तो थोड़ा सा हालात ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने इस तरह का लॉकडाउन लगाया हुआ है कि वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो होम डिलीवरी जो है वो एक्टिव है। लेकिन कराची मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई और सिटी भी इसमें, लेकिन कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर होम डिलीवरी तक उन्होंने जो है वो टेक अवे भी बंद किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से फूड बिजनेस को कराची से अगर हम एक्सक्लूड करें तो उसके अलावा जो कि पूरा पाकिस्तान है कराची के अलावा, तो उसके अंदर हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, जो आप फूड बिजनेसमैन हैं, जो फूड का कारोबार कर रहे हैं, वो सबसे पहले होम डिलीवरी को फ़ौरन से पहले स्टार्ट कर दें। ठीक है, उनका मेरे कुछ रेस्टोरेंट्स वाले भी जानने वाले हैं, बड़े अच्छे लेवल के रेस्टोरेंट्स लाहौर में चलाते हैं, तो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक उनका 30 से 40% बिजनेस चल रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने चले अगर खर्चे प्रॉफिट में तो दूर की बात अभी तो इस सिचुएशन में, लेकिन कम से कम वो अपने 70 से 80% खर्चे ज़रूर निकाल रहे हैं, जो कि इस हालात के अंदर बंद शट डाउन करने से तो बहुत बेहतर है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डोर स्टेप पे जाके डिलीवरी दे सकते हैं लोगों को, फूड आइटम्स की जो है टेक अवेज आप ऑन करें, आप अपने फूड के हवाले से लोगों को गाइड करें। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये एक मुश्किल टाइम है, इसके अंदर अगर आप कोशिश ये करें कि अपने जो आप फूड के जो पैकेजेस बना रहे हैं उसके साथ कोई एक्स्ट्रा मेन्यू देना शुरू कर दें। जैसे कि बर्गर है, खाली बर्गर वो अगर कर रहा है तो अगर डील नहीं ले रहा आप फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री थोड़े से फ्राइज उसके साथ दे दें। अगर दे सकते हैं ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट, मतलब कुछ इस तरह की ऑफर्स और चीज़ें निकालें जिससे लोग जो है, क्योंकि लोग इस वक्त घबराए हुए हैं। मैं आपको सीरियसली बता दूं, कोरोना की वजह से लोग टेक अवे तो दूर की बात, लोग होम डिलीवरी से भी डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि जो पैकेट या जो पैकेज उनकी तरफ आएगा उसके ऊपर भी कोरोना के असरात हो सकते हैं। और ये एक्चुअली कुछ हद तक बात ठीक भी है, क्योंकि वायरस है, वायरस के ऊपर अभी निशानदाही उस तरीके से नहीं हो सकी। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि आप जो है अपने लोगों को, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए आप इस तरह के ऑफर्स निकालें जिसके अंदर मैक्सिमम आप लोगों को बेनिफिट दे सकें। तो उसके साथ कोई 1 फूड आइटम आप फ्री कर दें, जिसमें फ्राइज, ड्रिंक और स्वीट डिश टाइप कोई खीर मतलब जो है या रसगुल्ले उसके साथ वो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री दें। ये एक बड़ा अच्छा टेक्निक है जिसकी वजह से आप अपने फूड आइटम्स को रिज्यूम कर सकते हैं और होम डिलीवरी के साथ उसको लेके चल सकते हैं। दूसरी जो है आप अगली स्ट्रैटेजी जो फूड वाले कर सकते हैं वो अपनी कट डाउन कर सकते हैं अपनी प्राइसेस को। कट डाउन किस तरह कर सकते हैं कि मतलब जहां पर वो पहले प्रॉफिट कमा रहे थे या पहले पैकेज दे रहे थे 500 का और उनको उन पर बचत हो रही थी 200 की, लेकिन अब देखें अब गवर्नमेंट ने काफ़ी जो 70% जो हमारी शॉप्स हैं वो किराए पे हैं। ठीक है, तो एक अंदाजे के मुताबिक तो अब तो 2 महीने का आपको वैसे भी रिलीफ मिलने जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आपके किराए तो 1-1 महीने का आपको अभी तो टेम्परेरी तो बचत आपको मिल जाएगी, बाद की देखी जाएगी बाद में क्या होगा, अभी आपने किराया नहीं देना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी उसी कॉस्ट को, और जहां पर आपने 5 बंदे रखे हैं वहां पर ऑब्वियसली अब आप 3 पे आ गए हैं, कुछ को आपने अनपेड कर दिया है, तो जो 3 अब आपकी कॉस्ट भी कम हो रही है। जब कॉस्ट कम हो रही है तो आप अपनी प्राइसेस को भी आप कट डाउन कर सकते हैं, 500 वाली चीज़ 400 में देना शुरू कर दें। इस तरीके से क्या होगा, लोगों को एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी बेसिकली सेल बढ़ जाएगी, और जब सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट जिस पर हम डिस्कस करेंगे फूड बिजनेस वालों के लिए, आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आप सबसे पहले जो है वो अपने फूड को जो पैक करेंगे वो आप ब्राउन पेपर में करना शुरू कर देंगे। इनवेलप जो दूसरे जो है ना प्लास्टिक के या दूसरे पॉलीथीन के जो बैग्स हैं इनसे अब आप जो है ना थोड़ा सा साइड पे हों, क्योंकि लोगों को अब अवेयरनेस भी आ रही है और वैसे भी कई जगहों पे मुझे पता है कि ये पॉलीथीन बैग्स को बेसिकली कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं और लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं बिल्डअप हो रहा। तो आप इसको हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करने के लिए आप ब्राउन पेपर को यूज़ करें पैकेजिंग के लिए। दूसरा, जो आपके राइडर्स हों उनको आपने सबसे पहले ट्रेनिंग देनी है। आप एक और काम भी कर सकते हैं मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट के हवाले से भी। पिछले दिनों इसकी केस स्टडी मैकडॉलैंड की देता हूँ। मैकडॉलैंड ने एक वीडियो बनाई है जो आप देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद भी है,
जिसके अंदर उन्होंने अपना किचन भी विजिट करवाया, उन्होंने अपने लोगों को दिखाया कि उनके जो राइडर्स हैं उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, वो जो है हैंड जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स कर रहे हैं, अपने सैनिटाइज कर रहे हैं, अपनी अपनी सारी प्रोडक्ट को, अपने बैग्स को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपनी बाइक्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। तो आप एक अपने जो है बेसिकली राइडर्स को भी ग्लव्स और मास्क कंपनी से दें, एक कंपनी की प्रॉपर्टी होगी उनकी। एक तो फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके कस्टमर बेसिकली बेनिफिट ये उठा रहे होंगे कि उनको आप एक सॉफ्ट इमेज दे रहे होंगे कंपनी का, कि आपकी जो है कंपनी वो इस चीज़ का ख्याल रख रही है कि आप लोग हाइजेनिक प्रोडक्ट जो है वो दो स्टेप तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा जो है कोरोना के हवाले से अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको भी आप जहन में रखते हुए अपने काम को लेके चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो है अपने कस्टमर्स को के ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप उन तक सेहतमंद प्रोडक्ट जो है वो दे रहे हैं, तो आप अपने राइडर्स को मास्क और ग्लव्स दें। इसके बाद जो है आप जो है अपने जो मैंने अब अगर आप ऐड नहीं बना सकते, मैकडोनल्ड नो डाउट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मार्केटिंग बजट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसके अलावा वो तो आप कोई छोटी सी वीडियो तो आप बना ही सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक, जैसे मैं लाइव पे आया हूँ PNY ट्रेनिंग्स के ऑफिशियल पेज पे मैं लाइव पे आके आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह आप अपनी अपनी प्रोडक्ट जो है आप अपने फूड आइटम्स के अपने किचन जहां पर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के आप लाइव डेमोस्ट्रेशन आप लोगों को दें। आप लोगों को प्रोडक्ट बनाते हुए लाइव दिखाएं जी कि हम ये प्रोडक्ट है, हम इस तरह बना रहे हैं, ये मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ये मैं सैनिटाइज कर रहा हूँ, ये मेरा एनवायरनमेंट है, इस तरह मैं ब्राउन पेपर में पैक कर रहा हूँ और पैक करके ये मैं डिलीवरी बॉय को दे रहा हूँ, उसने भी अपने आप को सैनिटाइज किया हुआ है और अच्छे तरीके से जो हम बॉक्स के अंदर आपका फूड रख रहे हैं उसको भी सैनिटाइज किया और आपके घर तक, तो उसको भी आप राइडर के निकलने से भी और किचन के इन्वायरमेंट तक आप बेसिकली लोगों को ये दिखा सकते हैं कि आप लोग कितने हाइजेनिकली अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है टेक अवे और वो तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो ये कुछ फूड बिजनेस को लेके कुछ पॉइंट थे जो कि मेरे जहन में थे कि अगर आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए इन प्रोडक्ट अगर होममेड भी आप कर रहे हैं या आप कोई आउटलेट से कर रहे हैं तो आप इन स्टेप्स को अगर आप जहन में रखते हुए करें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका बिजनेस रिज्यूम हो जाएगा और अगर अच्छे तरीके से आप इसको करें तो वो प्रॉफिट में भी जा सकता है इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी जिसके ऊपर अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को जो है फेसबुक चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं वहाँ पर देख के उनको कोशिश करूँगा कि अगर किसी का कोई रिप्लाई है तो वो भी मैं कर देता हूँ। मैं बल्कि देखना शुरू कर देता हूँ कि किसी का अगर कोई क्वेश्चन है। सैफुल्ला वहाँ कुछ और सेट कर लें कैमरा। यार ठीक है यार, अब जो कैमरा था वो आ गया। हाँ जी सैफुल्ला, लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया 2 वीक्स के लिए और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अगर किसी के क्वेश्चन है अभी तक तो काइंडली अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि लोगों को रिप्लाईज भी करता जाऊँ और लोगों को ये भी बताता चलूँ कि किस तरीके से आपने अपने बिजनेसेस को देखना है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ठीक है जी, हम नेक्स्ट इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है जी, नेक्स्ट इंडस्ट्री का नाम है एजुकेशन इंडस्ट्री, जिससे मेरा भी ताल्लुक है। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? अच्छा जी, नेक्स्ट इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री। अच्छा, एजुकेशन इंडस्ट्री से मेरा भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है और जैसे कि मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ PNY ट्रेनिंग्स के नाम से, तो मुझे एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं खुद बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ और मेरी एक इसमें एक एक्सपर्टीज़ है एक अच्छे लेवल पे जाकर, और मैं एक बड़ा अच्छा अदारा चला रहा हूँ PNY ट्रेनिंग्स के नाम से। इसके अलावा ट्रेनिंग्स के अंदर फीमेल्स के हवाले से भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है
PNY पिंक के नाम से। तो ओनजा के नाम से भी हम जो है प्रोडक्ट चला रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज के बिजनेसेस तो नहीं मैंने चलाई, लेकिन मैं एक शॉर्ट कोर्सेज का इंस्टीट्यूट चलाने का मेरे पास एक तजर्बा है। तो एजुकेशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, आपके पास एक स्किल है, फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री पढ़ानी आती है, आप किसी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवा सकते हैं, या आप कोई लोकल इंस्टीट्यूट है, या आप कोई कॉलेज, इवन की यूनिवर्सिटी तो एक हाई लेवल पे चली जाती है, उनके SOPs तो डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप कोई छोटा कॉलेज चला रहे हैं, आप कोई अकेडमी चला रहे हैं, आप कोई ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आप एजुकेशन, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि आप फिजिकली तो क्लासेस रिज्यूम नहीं कर सकते, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लग चुकी हुई है। तो अब क्या किया जाए? काफ़ी मैंने इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, हमारे काफ़ी जो हैं जानने वाले लोग जो कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वो अपने कैंपसेस को बंद करके बैठ गए हैं। और उन्होंने, मेरे ख्याल से कि उनको अपने कैंपसेस को बंद नहीं करना चाहिए, उनको फिजिकली चैलेंज तो आ ही रहा है, लेकिन उसको वो वर्चुअली के ऊपर ले जाएं। और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी वर्चुअली काम कर रही हैं। और नो डाउट स्टूडेंट्स के लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन इस लिहाज से है कि स्टूडेंट्स कभी भी, हमारा स्टूडेंट जो है वो रिमोटली पढ़ने का आदी नहीं है। उसमें काफ़ी रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि उनको बचपन से उस तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं किया गया, वो इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को इतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते, उनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जो कि ठीक बात भी है, एटमॉस्फेयर चाहिए बच्चे को क्लास में पढ़ने के लिए। तीसरी चीज़ ये भी है कि हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी, देखिए मेरे पास 4G कनेक्शन है और मेरे पास काफ़ी अच्छे जो हैं वो इंटरनेट के कनेक्शन मौजूद है, लेकिन कई दफ़ा वो भी जवाब दे देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा इंटरनेट रिलायबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू आता है कि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो अपने बैजेस को या अपने क्लासेस को रिज्यूम नहीं करते। तो एजुकेशन बिजनेस के हवाले से मैं आपको चंद फार्मूले बताऊंगा, जिसके थ्रू अगर आप इन पर अमल करें तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को लेके चल सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है सॉरी आप जूम इस वक्त बड़ा पॉपुलर एक ऑनलाइन वर्चुअल जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी है, जिसके थ्रू इसका तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में अगर देखा जाए डॉलर को ऊपर नीचे करके तो 3400 पर मंथ के हिसाब से आप इसकी सर्विसेज एक अकाउंट की एक टाइम में ले सकते हैं एक होस्ट के साथ। तो आप 3400 रुपये के साथ जो पाकिस्तानी बनते हैं 3400 रुपीज़, इसके थ्रू आप जूम का अकाउंट लें और अपनी ऑनलाइन पेमेंट आप लोगों को ये बताएं कि आप ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस डेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टाइम पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को हम ऑनलाइन जूम का सेशन देंगे, जिसके अंदर हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने फ्री क्लासेस लेनी है तो 1-2 क्लासेस फ्री भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स की जो है बेसिकली ये देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हो रहा है, वो मतलब एक क्रॉस चेक करना चाह रहे हो, या आपको पेमेंट करने से पहले ये देखना चाह रहे हो कि क्या हमारे लिए कन्वीनियंट भी होगा कि नहीं है, इंस्ट्रक्टर कैसा है, तो आप उसको फ्री ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आप जूम का सिर्फ 3400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से एक अकाउंट से आप अपना कारोबार एजुकेशन के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसके अंदर आप अगर आपने ऑनलाइन उनको पेमेंट भी करवानी है तो पेमेंट करवाने के लिए सिंपल तरीका है, अगर आपका बैंक अकाउंट मौजूद ठीक है, बैंक्स तो सारे ओपन है, वो अगर लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो फिर जैज़ कैश या इजी पैसे के थ्रू आप अपनी स्टूडेंट से पेमेंट्स ले सकते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी पेमेंट के साथ आपको पेमेंट्स कहाँ पे मंगवानी है। अच्छा, क्योंकि अब ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, उसमें जैसे कि मैंने फूड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया कि आपको बेसिकली कस्टमर एंड पे कुछ ना कुछ बेनिफिट देना है। अगर आप कस्टमर एंड पे बेनिफिट नहीं सोचेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आपका बिजनेस नहीं चल सकता किसी भी हालत में। और ये तो वैसे ही बड़ा क्रूशल और क्रिटिकल एक टाइम चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप जितना मैक्सिमम यूजर एंड पे बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि लोगों के इस वक्त पैसे भी काफ़ी हद तक जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। कई कंपनीज हैं जिन्होंने सैलरी डिलेज कर दी है, कुछ कंपनीज हैं जो 50% दे रही है, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने उनको ले ऑफ कर दिया, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अनपेड कर दिया। तो लोग अब ये कोशिश में है कि जो उनके पास पैसा है उसको वो सेव कर ले, और जो कि ठीक बात भी है, क्योंकि सेविंग अगर आप नहीं करेंगे तो आगे आपके पास हालात कुछ भी आ सकते हैं। तो कैश को ज़्यादा से ज़्यादा लोग होल्ड करें, तो आपने उनको ऑफर देनी है सर। आपने जहाँ पर आपकी फीस 500 है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, उसको आप 200 कर दें। जहाँ पर आपकी फीस 100 रुपये है उसको 50 रुपये कर दें। 50 से 70% तक आप अपनी फीसों को डिक्रीज कर दें, क्योंकि अब आपके उस तरीके से रेंट आपको माफ़ हो चुके हुए हैं कुछ हद तक, टाइम तक बात का पता नहीं,
आप क्या कहते हैं जूम के ऊपर आप वर्चुअली के ऊपर ले आए, उसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी बहुत मिनिमम साइड है। तो अब आप कस्टमर एंड पे भी बेनिफिट दें ताकि लोगों को कम से कम पैसों के दौर, और लोग इस वक्त कोर्स करना चाहते हैं क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए हैं भाई, वो क्या करें। तो इस वक्त लर्निंग का टाइम है, और मैं आप लोगों को ये भी एडवाइस करूंगा कि जिन लोगों ने नहीं अपनी कुछ करे तो ये ही टाइम है न्यू स्किल सीखने का। आपके पास बहुत टाइम है भाई, ये समझ लें कि आपके पास, मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, ये कोरोना टाइम लॉकडाउन का तो है लेकिन ये एक ऐसा टाइम भी है जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप नई स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको शायद जिंदगी में ये दोबारा टाइम मत मिले। तो काइंडली खुदारा आप इस टाइम को यूटिलाइज करें। जो एजुकेशन बिजनेस से है वो लोग भी अपने पैसों को बहुत कम से कम करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है मुस्तफीद हो सके और आपका कैश फ्लो जो है वो रनिंग में आए। तो इसके लिए आप बाय वन गेट वन फ्री कोर्स, 70% तक ऑफ, ये मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू आप लोगों को बेनिफिट देके इस मुश्किल टाइम में अपने बिजनेस को कम से कम आप सर्कल में ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उनको एंगेज करने के लिए टीचर्स को, और अगर आप ये कह रहे हैं कि वापस में एंगेज कैसे होंगे क्लासेस के बाद, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स को भी ऐड कर दें, टीचर को भी ऐड कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास के बाद भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ वीडियोस जैसे वेबिनार्स करवाएं, लाइव सेशन कर, जैसे हम पीएनओ ट्रेनिंग से मैं आज लाइव सेशन करवा रहा हूँ, इस तरह आप लोगों को एंगेज रखें और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और उनको इन्फॉर्मेटिव जो है नई से नई टेक्निक्स उनको गाइड करते रहें। ठीक है, उसके बाद हम बिजनेस पे आ जाते हैं जिसका नाम है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर के बिजनेस से जो लोग वाबस्ता हैं उनके लिए भी मैं स्ट्रेटजीज लेकर आया हूँ। ऑल्दो लिमिटेड स्ट्रेटजीज हैं लेकिन कुछ ना कुछ काम चल सकता है। जैसे कि जो डायलर्स हैं, जो कि वॉइस जो के VoIP के डायलर्स वो लेते हैं, तो वो उनके लिए तो नो डाउट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उनको कोशिश करेंगे वो डायलर को जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको घरों में डिप्लॉय करवा दें, वो सिस्टम उनको वहाँ दे दें और उनको एक अच्छे हेडफोन उनके घरों तक डिलीवर करवा दें, और जिससे आपका जितना भी कॉल सेंटर का स्टाफ है वो घर से बैठ के काम करते रहे ताकि आपकी इंटरनेशनल कॉलिंग जो है आपकी वो डिस्टर्ब ना और आपका बिजनेस वैसे ही चलता रहे। हाँ, अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट जरूर करें, एजुकेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि आप लोगों ने घरों से अगर काम कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा, कॉल सेंटर के अंदर इन्वायरमेंट चाहिए होता है तो साइडों पे कोई नॉइज ना हो, ऐसे कमरे के अंदर बैठ के वो काम करें जो थोड़ा सा जहाँ पर बाहर का शोर ना आ रहा हो, बच्चे ना रो रहे हो, मतलब इन्वायरमेंट उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। नो डाउट चैलेंज का टाइम तो है, आप उनको ऑफिस वाला इन्वायरमेंट तो नहीं दे सकते, तो कोशिश करें कि उनको जो है वो आप इस तरह के इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दें, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर दें, उनको ट्रेनिंग दे दें कि वो वर्क फ्रॉम होम काम करते रहें और आपका भी काम चलता रहे। नेक्स्ट बिजनेस जो है, मैं सारे बिजनेस को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टाइम दूंगा क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज हैं और मेरी कोशिश होगी हम सबको एक इस लाइव सेशन में डिस्कस कर लें और आप लोग ताकि बोर भी ना हो। नेक्स्ट है जी शॉपिंग के हवाले से, जिनकी ई कॉमर्स साइट है। अब कुछ ऐसी कंपनीज जो हैं जिनके कोरियर सर्विसेज में भी काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं, नई लोग जा रहे हैं, एरिया वाइज जो है गवर्नमेंट सील करना शुरू कर रहा है और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोरियर सर्विसेज में भी वो लोग अपने कहते हैं जी हम क्यों कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो, तो लोग खुद भी घर में डर के बैठ गए हैं। तो शॉपिंग वाली जो कंपनीज हैं जो कि ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग साइट चला रही हैं या फेसबुक के थ्रू जो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट को उस तरीके से सेल नहीं कर पा रहे तो अभी सबसे पहले वो फेसबुक लाइव सेशंस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स की लाइव डेमोस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दें और लोगों से प्री ऑर्डर पकड़ना शुरू कर दें। अगर कुछ कंपनीज, वैसे मुझे जहां तक पता है कुछ कोरियर कंपनीज अभी भी काम कर रही हैं, तो अगर वो कोरियर और कुछ लोकल कोरियर कंपनीज भी काम कर रहे हैं तो आप उन लोगों को ढूंढें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और लाइव डेमोस्ट्रेशन करवा के अपनी प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस के अंदर तकरीबन थोड़ा सा प्रॉफिट रख के उनको डिलीवर करना शुरू। अगर आप ये नहीं कर सकते तो प्री ऑर्डर में कम पैसे पे रख के ऑफर देके उनसे प्रोडक्ट उठा लें, उनसे पैसे जायज कैश ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू मंगवा लें और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उनको जो है जैसी लॉकडाउन सिचुएशन बेहतर होती है, कोरियर सर्विस ओपन होती है, तो आप उनको जो है वो डिलीवर करवा दें। और अगर इस टाइम के अंदर आप लोग, अगर आपके पास सर्विस मौजूद है, कोई कोरियर कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या किसी भी थ्रू आप खुद अपने राइडर्स को दौड़ा रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि आप उनसे शिपमेंट या डिलीवरी चार्जेस मत लें। ये मेरी आपको एक सजेशन है कि आपने जो है उनसे शिपमेंट और डिलीवरी चार्जेस फ्री कर दें ताकि लोगों को बेनिफिट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मौके में
फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आगे रमज़ान और ईद भी आ रहा है। तो कोई पता नहीं जी कि ईद तक खुदा ना खास्ता लॉकडाउन हो, तो लोगों ने शॉपिंग तो करनी है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम टू लिफ्ट योर प्रोडक्ट, और आप फेसबुक लाइव सेशंस को यूज़ करें, आप मार्केटिंग करें, उसके थ्रू जो ऑर्डर प्री ऑर्डर आए आपके पास उनको कोशिश करें कि फ्री डिलीवरी दे दें, वो कॉस्ट को अपने साथ बेयर कर लें इस मुश्किल टाइम के अंदर। और उसके बाद जो है, और अगर किसी के पास नहीं ऑप्शन मौजूद तो प्री ऑर्डर अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स दे के उठा ले, और जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा उनको एक 1 डे में डिलीवरी करवा दें। दैट्स इट। तो ये एक शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस था जो मैंने आपको बताया। ग्रोसरी स्टोर्स के हवाले से, अगर किसी का ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है तो वो क्या करें। ग्रोसरी स्टोर्स देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो ग्रोसरी स्टोर के हवाले से जो है स्टोर्स को ओपन रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लोगों का उस तरीके से बाहर निकलने का, कुछ पोश एरियाज में बाहर या इधर या जो भी है जहाँ पर एरिया सील कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जोन वाइज एरिया को सील कर रहे हैं, तो ऐसे जोन वाइज सील, तो उनके लिए क्या किया जाए, या कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर उस तरीके से लोगों तक वो राशन नहीं पहुंच सकता, तो वो क्या करें, ग्रोसरी स्टोर वाले पैकेजेस अनाउंस कर दें कि फॉर एग्जांपल कि एक जैसे रमजान आ रहा है कि 10,000 रुपीज के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। आप एक बंडल ऑफर बना लें, एक पैकेज ऑफर बना लें, जिसके थ्रू आप लोगों को ये बेनिफिट दे सकें कि किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेसेस को या मतलब जो अपनी ग्रोसरी के सामान को जो लेके जाना है, तो वो आप उस पैकेजेस को बना के आप लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दें और एडवर्टाइज करना शुरू कर दें, और लोग आप ऑर्डर करें और आप उनके घरों तक पहुंचा दें। तो इस तरीके से आप जो, और उसमें भी फ्री डिलीवरी रखें ताकि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। अच्छा, ब्यूटिशियन इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं। ब्यूटिशियन इंडस्ट्री भी मेजर फोकस उसका रिटेल से बजाय ऑनलाइन सेल की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि रिटेल तो आपके सामने ही है, रिटेल तो सारी बंद है। तो वो इस मुश्किल टाइम के अंदर इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो ब्यूटिशियन इंडस्ट्री है उसको तकरीबन $50 मिलियन का डेली लॉस हो रहा है। कैन यू इमेजिन? आल्दो हर इंडस्ट्री सफर कर रही है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल लॉस की बात करूं तो $50 मिलियन इस वक्त सिर्फ ब्यूटिशियन इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव कर रही है जिसके अंदर। अच्छा, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन में मैं ले लूं कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन किसी का है अभी तक जो हमने इंडस्ट्री डिस्कस किए हैं उसके हवाले से अगर किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से प्लीज पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस वक्त लेना बहुत जरूरी है और आप लोगों के, ताकि जो है प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लेते रहेंगे, अभी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट है, उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें सिंपल मॉडल के साथ, और कम से कम रेवेन्यू के साथ उसको रखें, और साथ साथ ये कोशिश करें कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन बिकें और लोगों को होम डिलीवरी की ऑप्शन दें फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे क्या होगा कि लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और वही जो मैंने आपको शुरू में फूड के बारे में बताया कि आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आप किस तरह पैकिंग करके सैनिटाइज करके अपने राइडर को आपके पास भेज रहे हैं, ताकि लोग कंफर्टेबल होकर आपकी प्रोडक्ट को ले सकें खुशी के साथ। उनको ये फील ना हो कि वो घर में प्रोडक्ट की शक्ल में कोरोना लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत बड़ा फेयर है। तो इस चीज को अगर आप दूर कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सेल कम हो सकती है। मीडिया इंडस्ट्री, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कह लें या ओवरऑल, इस वक्त 93% एडवर्टाइजिंग के बजट रुक चुके हैं। लोग एडवर्टाइज नहीं कर रहे, लोग मीडिया के ऊपर स्पेंडिंग नहीं कर रहे। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, स्ट्रीम मीडिया हो, या आपके जो है दूसरे एसईओ टेक्निक्स हो, एडवर्ड हो, 90% इस 93% तक लोग इस वक्त एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे। तो अब आप मुझे बताएं कि जो एडवर्टाइज नहीं कर रहे, तो जितने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इन स्ट्रीम मीडिया है, बाकी मीडिया है, क्या हालत होगी उनकी। तो उनके लिए मेरे पास जो है बेसिकली सोल्यूशन मौजूद है कि आप अपने इस वक्त एड्स की कॉस्ट को 50% कट कर दें। जैसे कि कल मैं पढ़ रहा था, वो तो बाहर एक दूसरी तरफ चीज चली जाती है। शाहिद अफरीदी का एक बयान आया था, उसके अंदर वो कह रहा था कि मैं अपनी सर्विसेज को खुदा की राह में एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री देना चाहता हूं, कि कोई भी कंपनी इस वक्त मेरे से एडवर्टीजमेंट के लिए मुझे हायर करके मेरे से जो है वो जो भी प्रमोशन का मटेरियल करना कर दे, और एंड पे जो उसकी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को लोगों के
घरों तक राशन की शक्ल में डिलीवर करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। इसी तरह मीडिया को भी चाहिए कि वो अपनी जो बेसिकली सर्विसेज को ले ऑफ कर दे। 50% जो है वो अपनी एड्स की कॉस्ट को कम कर दे। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की बात कर रहा हूँ। एक तो पेड कंपेन्स है ना, एक दूसरी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी अपनी कॉस्ट रिटेनरशिप अमाउंट को 50% कम कर दें, और इस कोरोना के मुश्किल टाइम के अंदर अपनी लोगों को लेवरेज दें, कि लोगों को इनकरेज करें कि वो बिजनेसेस के अंदर रिज्यूम करें। क्योंकि मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी लोगों का बिजनेस जो है वो चलता रहे, और कुछ ना कुछ एलिमेंट चलें।